जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनवऊँ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदऊ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बंदो राम लखन वैदेही, और जय तुलसी के परम स्नेही। श्री गुसाई जी कहते हैं कि प्रारब्ध पहले रचा। प्रारब्ध की रचना पहले हो चुकी है सज्जनों, पीछे रचा शरीर, शरीर की रचना बाद में हुई है। और तुलसी चिंता छोड़ दे, और भज ले श्री रघुबीर। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। सज्जनों, जो मैंने पिछले जन्म में किया था उसकी रचना है, हो चुकी है। हाँ, आज यदि हम कुछ बहुत खराब कर्म करें तो वो पिछले जन्म का और इस जन्म का मिला करके हमें परेशानी हो जाएगी। और यदि कुछ बहुत अच्छा करने लग जाएं तो फिर पिछले जन्म के पुण्य को मिला करके और इस जन्म का जो है हमारा सुख बढ़ जाएगा। तो कुछ पिछले जन्म का मिला करके और कुछ इस जन्म का मिला करके ही मनुष्य को सुख और दुख की प्राप्ति होती है। परंतु सुख और दुख दोनों से ऊपर उठना, कि हम सुख में फूले नहीं और दुख में भूले नहीं, तो ऐसी स्थिति जो है वो बड़ी सुंदर स्थिति है। ऐसी जो स्थिति है बड़ी सुंदर है। कबीरदास जी ने कहा कि कह कबीर ये उन्मन रहनी, कि इसमें जो है मनुष्य का जो मन होता है वो मस्ती में रहता है। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु को अंतर ही में पायो, प्रभु को अंतर ही में। प्रभु हमें भीतर ही मिल गए। शब्द ही शब्द भयो उजियारो, शब्द ही शब्द भयो उजियारो। सद्गुरु भेद बतायो, प्रभु को अंतर ही में पायो, प्रभु को अंतर ही में। कैसे? जैसे कुंवरी कंठ मणि भूषण, जैसे कुंवरी कंठ मणि भूषण। जान्यो कहूँ गंवायो, प्रभु को अंतर ही में पायो, प्रभु को। प्रभु को हमने भीतर ही पा लिया। ज्यों तिरिया सपने सुत खोया, जानी के जिए अकुलायो, प्रभु को अंतर ही में पायो, प्रभु को। जागी परी पलका पर पायो, ना कहूँ गयो न आयो, प्रभु को अंतर ही में
पायो प्रभु को। तो सज्जनों, प्रभु को भीतर ही प्राप्त किया जाता है। शब्द ही शब्द भयो उजियारो, सदगुरु भेद बतायो। यही चीज श्री गोसाई जी कहते हैं कि भगवान राम की कथा के बारे में वो कहते हैं कि मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी, कथा सो सुकर खेत। और समुझी नहीं तसी बालपन, तब यति रहूं अचेत। मैंने इस कथा को कहाँ? सूकर क्षेत्र में सुना, परंतु समझ में नहीं आई, तब अति रहूं अचेत। और फिर कहते हैं कि तदपि कही गुरु बारहि बारा। बार बार जब गुरुदेव ने कहा तो समुझी परी कछुमति अनुसारा। तो सज्जनों, जो राम कथा है वो अनमोल निधि, अनमोल राम कथा जो है अनमोल निधि है। मैंने पहले भी आपको कथा सुनाई हुई है कि भगवान को पहचानना आसान नहीं है। भगवान सामने होंगे परंतु आप उनको पहचान नहीं पाएंगे। यही भाव लेकर के हमारे वशिष्ठ देव जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास गए थे, क्योंकि उनके मन में भगवान राम का जो मनुष्यों जैसी लीला थी उसको सुन करके और देख करके उनके मन में भेद हो जाता था। और कहा वशिष्ठ देव जी ने कि राम देखी नित चरित तुम्हारा। हे राम, तुम्हारा ये मनुष्य जैसा चरित्र देख करके मेरे मन में भ्रम उत्पन्न होता है। तो फिर वशिष्ठ देव जी ने भगवान की भक्ति का वरदान मांगा प्रभु श्री रामचंद्र जी से, क्योंकि भक्ति, मैंने पहले भी कहा कि भक्ति ही वो मणि है जिसमें मुझे नारायण दिखते हैं, प्रभु ही दिखते हैं। संसार की सच्चाई, परमार्थ, स्वयं, माया, जीव का भेद, ब्रह्म का भेद, माया का भेद, संसार, ये सब क्या सृष्टि है, ये सब की सब तब समझ में आती सज्जनों जब हमारे ऊपर प्रभु की कृपा होती है और जब शास्त्र हमारी समझ में आते हैं, जब शास्त्रों के वचन हमारी समझ में आते हैं। देखो सज्जनों, कहते हैं कि राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, और हरि है समर पे बिनु सत कर्मा। कौन कह रहा है ये बात? सूर्पनखा कह रही। रावण के दरबार में जा करके जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के इशारे से लक्ष्मण जी ने सूर्पनखा के नाक कान को काट लिया, तब सूर्पनखा ने पहले तो जा करके खरदूषण को प्रेरित किया, और जब देखा कि खरदूषण का वध हो गया, प्रभु श्री रामचंद्र ने सबको साफ कर दिया, तब जाय सूर्पनखा रावण प्रेरा क्या बोली? देखिए, वो राक्षसी है, वो राक्षसी है, परंतु उसने कितनी ज्ञान परक बात कही। देखो, ज्ञान तो ज्ञान है, हमें कहीं से भी मिल जाए, कोई बच्चा हो, कोई बूढ़ा हो, कोई गरीब हो, कोई भिखारी हो, कोई कैसा भी हो, ज्ञान तो अनमोल रतन है, भक्ति तो अनमोल रतन है। वो हमें जहां से मिल जाए, जितनी मिल जाए, हम उसी को अपना लें और बटोर करके उसको समिट समिट जल भरहि तलावा, और जिम सद्गुण सज्जन पहि आवा। जैसे तालाब होता है, पानी बरसता है तो सारा पानी तालाब में भर जाता है। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को प्रकृति शिक्षा दे रहे हैं कि समिट समिट जल भरहि तलावा, और जिम सद्गुण सज्जन पहि आवा। तो सज्जनों का क्या काम है? वो ज्ञान को बटोरते हैं, कहीं से मिल जाए। तो सूर्पनखा ने क्या जा करके कहा कि रावण सुनो, धिक्कारा जा करके कि राजनीत बिन धन बिनु धर्मा, और हरि है समर पे बिनु सत कर्मा। अरे करसि पावन सोवस दिन राती, तू मदिरा पान करता है और रात दिन सोता है, और तुझको थोड़ा सा भी होश नहीं है कि तेरे सिर पर शत्रु बैठा हुआ है, प्रबल शत्रु। अच्छे से सुनो रावण, कि तुम्हारा जो राज्य है ये नीति के बिना नहीं रहेगा। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, और किसी के पास यदि धन है तो उससे धर्म करो, उसको दान करो, उससे जनमानस की सेवा करो। सज्जनों,
यदि हम ये सब नहीं करेंगे तो हमारा धन रहेगा नहीं। उसको कौन ले जाएगा? डॉक्टर और वकील। ये सत्य बात है। तो राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, और जो हमारा हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा, जो भी हम अच्छे कर्म करते हैं, जो भी, वो प्रभु को समर्पित करें। जो भी हमसे थोड़ा बहुत अच्छा कर्म होता है सज्जनों, हम केवल उसको प्रभु को अर्पण करें। क्यों? क्योंकि धन प्रभु का, बुद्धि प्रभु की, हम प्रभु के, प्रेरणा प्रभु की। हम किस लायक हैं सज्जनों? हम किस लायक हैं कि जो हम धर्म करेंगे? हम किसी लायक है नहीं। जो हमको प्रभु दे और जो हमसे प्रभु कराएं, वो सब मेरे प्रभु की कृपा है सज्जनों। तो कह रही है शूर्पणखा कि राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, और हरि समर्पे बिनु सत कर्मा। और बहुत बढ़िया बात है कि विद्या बिनु विवेक उपजाए। हमने विद्या तो बहुत पढ़ ली, परंतु हमको ज्ञान नहीं हुआ, तो हमारी विद्या बेकार है। कह रही है कि विद्या बिन विवेक उपजाए, श्रम फल किए पढ़े और पाए। तुम्हारा पढ़ना लिखना सब परिश्रम बेकार गया। विद्या तो वही है जिससे हमारे हृदय में ज्ञान हो जाए, बोध हो जाए, हमारा मन शांत हो जाए, शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, परोपकारी हो जाए, हमारे भीतर अनंत आनंद प्रकट हो जाए। वही विद्या है। बाकी तो सब कुछ सज्जनों अविद्या है। कह रही शूर्पणखा कि संग त्यजति, कुसंग से सन्यासी बेकार हो जाता है। संग से जति कुमंत्र ते राजा। और यदि हमें राजा को यदि अच्छे सचिव ना मिले, मंत्री अच्छे ना मिले, तो गलत मंत्रणा देने वाले मिल जाएं, तो संग ते जति कुमंत्र ते राजा, मान ते ज्ञान पान ते लाजा। यदि हमको ज्ञान है तो हमें मान सम्मान की भूख अगर लग जाए तो हमारा ज्ञान नहीं रहेगा सज्जनों, ज्ञान नहीं रहेगा। हमें मान नहीं चाहिए। सच तो यह है कि हमको ज्ञान ही नहीं है। सत्य तो यह है कि हमको ज्ञान ही नहीं है। हम महा अज्ञानी हैं। हाँ, ईश्वर प्रेम की महिमा है। जो प्रभु करा लेते हैं वो हम लोग कर लेते हैं सज्जनों, बस। और हमारी कोई शक्ति और भक्ति नहीं सज्जनों। जिस पर प्रभु जैसी कृपा करते हैं, जिसको जिस लायक बना देते हैं, वो वही सज्जनों बन जाता है। जय क्षण रघुपति करहि जस। शंकर भगवान माता पार्वती को शिक्षा दे रहे हैं कि पार्वती, इस दुनिया में कोई ज्ञानी नहीं है, कोई मूढ़ नहीं है। और नारद की कथा कहा शंकर भगवान ने, कहा माता पार्वती से कि जन्म एक दुई कहूं बखानी। मैं एक दो जन्म बखान करके कहता हूं। हे पार्वती, तुम ध्यान से सुनो। तो सज्जनों, वो शूर्पणखा कितनी ज्ञानी थी। तो हमें भी इतना ज्ञान होना चाहिए कि हम भगवान का भजन करें और करने लायक कार्य करें। कुछ भी ना कर सके तो राम का भजन तो कर ही सकते हैं कि हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, मुझ पर कृपा करो। भगवान ऐसी कृपा करते हैं अपने भक्तों पर, या जो उनको पुकारता है, जिसका भाव अच्छा है, जिसके विचार शुद्ध हैं, जो शुद्ध विचार को चाहने वाला है, उस पर प्रभु ऐसी कृपा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारे मन में सद्विचार आने लगे तो समझो कि हम भाग्यशाली हैं। कि सुमति क्षुधा बाढ़े नित नई, और विषय आस दुर्बलता गई। जो विषयों की आशा है सज्जनों, वो हमारी बहुत 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 बड़ी कमजोरी है। जो विषयों की आशा है, जो सांसारिक सुख की आशा है, वो हमारी कमजोरी है, वो हमारी शक्ति नहीं है। उसके रहते हुए हम कभी सुखी नहीं रह सकते। तो सुमति क्षुधा बाढ़े नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। जानिए तो मन बिरुज गोसाई। अपने मन को निरोग कब जानो? कि जब उर्बड़ बल विराग अधिकाई, जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए। हम विषयों में रहें, हम संसार में रहें, परंतु हम मन से भगवान का चिंतन करें। कुल मिलाकर के बस यही इतना जानना है कि हम खाएं, पिएं, पहने, ओढ़ें, हंसें, बोलें, सबके साथ उचित व्यवहार करें जब जैसी जरूरत पड़े, परंतु मन से भगवान का चिंतन करें। और कहीं भी किसी भी चीज में
ना खाने में, ना पहनने में, ना किसी से मिलने में हमारी कहीं कोई आसक्ति ना हो, आसक्ति ना हो। जीव का आसक्ति होना ही सबसे बड़ा तप है। और इस घोर कलयुग में तो एक ही तप है, आप सत्य। ये भी कहा श्री गोसाई जी ने कि सत्य वचन आधीनता परतीय मातु समान, इतने में हरि ना मिले तुलसीदास जमान। सत्य वचन, आप सत्य बोलो। आधीनता, भगवान के अधीन हो जाओ, यानी शरणागति। आधीनता, परतीय मातु समान, पराई स्त्री माता के समान हो। इतने में हरि ना मिले, तीन चीजें कहा, केवल तीन। सत्य वचन, अब बताओ इसमें कौन सी तपस्या है, इसमें कौन सा त्याग है, इसमें कौन सा बहुत बड़ा कठिन कार्य है? कोई कठिनता नहीं सज्जनों। कलयुग की यही तपस्या है कि सत्य वचन, आधीनता, परतीय मातु समान, इतने में हरि ना मिले तुलसीदास जमान। तुलसीदास जी जिम्मा लेते हैं, जिम्मा लेते हैं कि यदि इतना तुमने कर लिया तो भगवान तुम्हें मिल जाएंगे। इतने में हरि ना मिले, मिलेंगे मिलेंगे, क्योंकि सत्य ही तो परमात्मा है। भगवान की ही तो शरण में जाना है, मन से भगवान की शरण में जाना है। और पराई स्त्री को माता के समान, पराये धन को मिट्टी के ढेले के समान। सज्जनों, पराये का धन तो विष है, विष। और सभी प्राणियों में एक आत्मा का ही दर्शन करना। सज्जनों, थोड़ा विचार करो कि भक्तों में क्या चीज विशेष है, भगवान में, संत में और भक्तों में क्या चीज विशेष है। देखो, सबके पास हाड़ मांस का शरीर है, सब लोग, सभी आत्माएं हैं, सबके दो आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर सबके पास है। ये सब तो सबके पास एक जैसा है, केवल और केवल विचारों का भेद है। विचार से ही जीव श्रेष्ठ बनता है और विचार से ही जीव नीच बनता है। हमारे विचार यदि भगवानमय हो गए तो समझ लो कि हम ब्रह्म रूप ही हो जाएंगे। जो मन माया ही माया रटे, तो मन बूढ़त माया के कूपा। जो मन काहू सो क्रोध करे, तो क्रोधमयी हो जाए तद रूपा। जो मन नारी की ओर निहारत, तो मन होत है नारी को रूपा। और सुंदर जो मन ब्रह्म विचारत, तो मन होत है ब्रह्म के रूपा। तो ये मन का ही सारा खेल है सज्जनों, ये मन का ही सारा खेल है। जो मन आत्मा में लग जाता है वही तो लक्ष्मण है। जिसका लक्ष्य प्रभु की प्राप्ति है वही तो लक्ष्मण है। सज्जनों, तो थोड़ा सा विचार करें, राम कथा श्रवण करें। ये गीता, ये भजन, ये चौपाइयाँ, ये दोहे, ये सब हमें ज्ञान देते हैं। ये सब के सब हमको प्रभु की तरफ ले जाते हैं सज्जनों। तो हम भगवत भजन करें सज्जनों। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। जय मीरा के गिरधर नागर, जय तुलसी के सीताराम, जय नरसी के सांवरिया, जय सूरदास के राधे श्याम। श्री राम जय राम, जय जय राम, भज प्यारे तू सीताराम। जय श्री राम।